नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जो वित्तीय शिक्षा के क्षेत्र में एक बेंचमार्क मानी जाती है, रिच डैड पुअर डैड। इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों, अपने अमीर पिता और गरीब पिता के वित्तीय दृष्टिकोण की तुलना की है। इस वीडियो में हम इस किताब की महत्वपूर्ण बातों और सीखने योग्य पाठों को विस्तार से समझेंगे। चैप्टर 1, अमीर पिता और गरीब पिता। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देखा जिनकी आर्थिक सोच बहुत अलग थी। पहला, उनका गरीब पिता जो पारंपरिक शिक्षा पर विश्वास करते थे। गरीब पिता का मानना था कि एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करना ही सफलता की कुंजी है। उनके अनुसार एक स्थिर वेतन ही वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है। गरीब पिता का कहना था कि नौकरी से प्राप्त वेतन पर निर्भर रहना और कर्ज से दूर रहना ही वित्तीय सफलता का मानक है। दूसरे अमीर पिता थे जो वित्तीय शिक्षा और निवेश की महत्वता को समझते थे। अमीर पिता ने दिखाया कि पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना और निवेश करना व्यक्ति को वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। उनका मानना था कि पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। आर्थिक शिक्षा और व्यावसायिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। अमीर पिता ने हमेशा दिखाया कि कैसे पैसे को एक उपकरण के रूप में उपयोग करके स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। वित्तीय शिक्षा का महत्व। रिच डैड पुअर डैड में वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता को प्रमुखता से बताया गया है। अमीर पिता का मानना था कि वित्तीय शिक्षा पारंपरिक शिक्षा के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण है। पारंपरिक शिक्षा आपको नौकरी पाने के लिए तैयार करती है, जबकि वित्तीय शिक्षा आपको पैसे का प्रबंधन और निवेश की समझ देती है। धन का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। पैसे को समझना, सही तरीके से खर्च करना और निवेश करना ज़रूरी है। अमीरता के अनुसार, पैसे को एक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका सही उपयोग व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। अमीर पिता ने संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर को स्पष्ट किया। संपत्तियां वे चीजें हैं जो आपके लिए पैसे लाती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स और व्यवसाय। दूसरी ओर, दायित्व वे है जो आपके पैसे को ले जाती है, जैसे कर्ज और अन्य व्यक्तिगत खर्चे। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संपत्तियों को बढ़ाना और दायित्वों को कम करना चाहिए। चैप्टर 3, निवेश की भवेश की महत्वता को पुस्तक में विस्तार से समझाया गया है। अमीर पिता ने बताया कि सही निवेश करने से धन का प्रवाह बढ़ सकता है और वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। रियल एस्टेट निवेश। रियल एस्टेट में निवेश करने से स्थिर आय प्राप्त हो सकती है और संपत्ति की कीमतें बढ़ सकती हैं। रियल एस्टेट एक दीर्घकालिक निवेश होता है जो आपके लिए स्थायी आय का स्रोत बन सकता है। स्टॉक्स और बॉन्ड्स। स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करने से धन का विकास हो सकता है। स्टॉक्स का मूल्य समय के साथ बढ़ सकता है, जबकि बॉन्ड्स स्थिर आय का स्रोत होते हैं। सही निवेश की रणनीति अपनाने से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। व्यापार में निवेश। व्यवसाय शुरू करने और उसमें निवेश करने से भी धन की वृद्धि हो सकती है। एक सफल व्यवसाय वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। व्यवसाय में निवेश के लिए सही योजना और रणनीति की आवश्यकता होती है। निवेश की विविधता। निवेश में विविधता रखना भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न निवेश विकल्पों में निवेश करने से जोखिम कम हो सकता है और लाभ बढ़ सकता है। निवेश में विविधता से आप जोखिम को कम कर सकते हैं और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 4, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे पुस्तक में विस्तार से बताया गया है। बजट बनाना। एक बजट तैयार करना और खर्चों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। बजट से आपको अपने खर्चों पर नजर रखने और धन को सही तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। एक अच्छा बजट आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है। आर्थिक लक्ष्य। व्यक्तिगत आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें पूरा करने के लिए योजना बनाना चाहिए। दीर्घकालिक और तात्कालिक आर्थिक लक्ष्यों की पहचान करना आवश्यक है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से आपको उनकी दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। वन प्रबंधन। अणु को सही तरीके से प्रबंधित करना और उन्हें कम करने के उपाय अपनाना चाहिए। उच्च ब्याज वाले ऋणों को जल्दी चुका देना चाहिए और अन्य ऋणों की पुनरावलोकन करना चाहिए। सही ऋण प्रबंधन से आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।
सेविंग्स और निवेश। बचत और निवेश की योजना बनाना और उसे नियमित रूप से लागू करना ज़रूरी है। आपकी बचत और निवेश की रणनीति आपके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। नियमित बचत और निवेश से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है। शिक्षा किताब में आर्थिक शिक्षा और व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। केवल पारंपरिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। वित्तीय शिक्षा और व्यावसायिक कौशल भी आवश्यक है। आर्थिक समझ और सही निवेश की योजना आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जा सकती है। निवेश के कौशल, सही निवेश करने और वित्तीय निर्णय लेने के कौशल विकसित करने की आवश्यकता होती है। निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझना और उनमें सही निर्णय लेना आवश्यक है। सही निवेश कौशल से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारिक कौशल, व्यवसाय शुरू करने और उसे संचालित करने के कौशल को विकसित करना चाहिए। एक सफल व्यवसाय के लिए सही योजना और रणनीति की आवश्यकता होती है। व्यवसायिक कौशल से आप एक सफल व्यवसाय चला सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक आर्थिक योजनाओं को बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना आवश्यक है। योजना से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं। चैप्टर 6 सलाह और सुझाव। किताब में वित्तीय सलाह और सुझावों को भी महत्वपूर्ण माना गया है। सही सलाह, सही वित्तीय सलाह प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। सलाहकार से सही मार्गदर्शन प्राप्त करके आप अपने निवेश और वित्तीय योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। सही सलाह से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। लंबी अवधि की योजना। दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं को बनाना और उन पर काम करना चाहिए। दीर्घकालिक योजना से आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। लंबी अवधि की योजना आपको आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान कर सकती है। वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सही योजना और आर्थिक समझ की आवश्यकता होती है। अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास और योजना बनाना आवश्यक है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने से आप अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं और आर्थिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं। एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो बताती है कि अमीर बनने के लिए केवल पारंपरिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। सही निवेश, वित्तीय योजना और आर्थिक समझ के माध्यम से आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में दी गई प्रमुख बातें आर्थिक शिक्षा, संपत्ति और दायित्व का भेद, निवेश की महत्वता, निर्हक और व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन आपको वित्तीय सफलता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। आशा है कि इस विस्तृत सारांश से आपको रिच डैड पुअर डैड की महत्वपूर्ण बातें समझ में आई होंगी और आप अपनी वित्तीय यात्रा में इन सिद्धांतों को अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया लाइक और